बेटा ये हम 7th क्लास का 9th लेसन आज पढ़ने जा रहे हैं और हमारे पाठ का नाम है रेगिस्तान में जीवन। तो रेगिस्तान के में जो जीवन यानी लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे और हम ये भी जानेंगे कि रेगिस्तान क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले लिखा है कि जैसे हम पिछले लेसनों में पढ़ चुके हैं पेड़ पौधों के बारे में, पशुओं के बारे में, मनुष्यों के लिए जल कितना आवश्यक है, जहाँ जल पीने के लिए न हो उसके बारे में ही पढ़ चुके हैं कि वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होगा, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो और फसलों के उगने के लिए जल न हो, तो ऐसे स्थान पर किसी जीव के लिए जीवन कितना कठिन होगा। तो ये आप कल्पना भी कर सकते हैं कि अगर किसी जैसे जहाँ पर पेड़ पौधे हैं या पशु और मनुष्यों के लिए जल है, क्योंकि जल जीवन होता है, तो उन लोगों का जीवन तो अच्छा है, लेकिन जहाँ पर पशुओं को चरने के लिए घास भी न हो और पीने के लिए जल न हो, तो ऐसे स्थानों पर जीवन कैसे व्यतीत किया जा सकता है, कैसे बिताया जा सकता है, कितना कठिन होगा। तो ये हम इस पाठ में हमने जानना है कि इतना कठिन होते हुए भी आज वहाँ पर लोग जीना सीख गए हैं, कि जब ये इतनी सारी परेशानियां उनके जीवन में हैं तो उसके बावजूद भी लोग वहाँ पर रहते हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं, यानी कुछ हमारे जो भूपर पट्टी है, पृथ्वी का भूभाग है बेटा, उस पर कुछ भाग तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं और कुछ भाग ऐसा भी है जो जहाँ पर ज़्यादा गर्म है, आग की तरह गर्म है। ये विश्व के रेगिस्तान क्षेत्र हैं बेटा। जो क्षेत्र अधिक गर्म हैं या अधिक ठंडे हैं वे विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान होता है बेटा। तो जो बिल्कुल गर्म क्षेत्र हैं बेटा रेगिस्तान, वहाँ पर वर्षा कम होती है और जो वनस्पति है, जैसे कि वनस्पति होते हैं पेड़ पौधे, वो भी बहुत कम है और जो तापमान है वो ज़्यादा गर्म रहता है और तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। यानी तापमान जहाँ का ज़्यादा होता है वहाँ पर ठंड हो गर्म होते हैं, जहाँ पर कम होता है वहाँ पर ठंड अधिक होती है। तो इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है वहीं पर लोग अपनी आजीविका यानी रोजी रोटी कमाने के लिए कृषि करते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेटा गर्म रेगिस्तान सहारा। जो सहारा रेगिस्तान है बेटा वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और गर्म रेगिस्तान जो है उसको सहारा के नाम से जाना जाता है। मानचित्र में हमने देखना है विश्व एवं अफ्रीका, यानी अगर हम वर्ल्ड का मैप लेते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र में सहारा रेगिस्तान है। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान यानी हमने ढूंढना है, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और सबसे बड़ा रेगिस्तान होने के कारण लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत का क्षेत्रफल जबकि 3.2 लाख है। तो आप ये देखिए कि सहारा रेगिस्तान कितना बड़ा है, भारत के मुकाबले भी 8.54। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से बेटा घिरा हुआ है। ये देश भी आपने याद रखने हैं। 11 देश कौन कौन से हैं, जैसे अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली, मोरितानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनीसिया है एवं पश्चिमी सहारा, यानी ये 11 देशों से जो है सहारा रेगिस्तान घिरा हुआ है। रेगिस्तान के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में यानी हमारे कल्पना करते हैं तो ऐसा आता है कि जैसे वहाँ पर रेत ही रेत होगा, तो रेत का दृश्य यानी हमारे सामने उभर कर आता है। तो और नगन चट्टानी सतह वाले उथित पठार भी, यानी वहाँ पर जैसे धूप से तपे हुए जो चट्टाने वगैरह हैं वे भी पाई जाती है और ये चट्टाने सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी, यानी जो चट्टानें होती हैं बिल्कुल गर्म में, ये 2500 मीटर तक के ऊंचाई यानी इससे अधिक भी हो सकती है ऊंचाई। और ये इसके बाद बेटा आपका मैप है, इसमें हमने ये अफ्रीका है और अफ्रीका में ये हमारा आप देख सकते हैं ये हमारा सहारा रेगिस्तान है। इसके बाद आता है बेटा हमने सहारा रेगिस्तान की जलवायु के बारे में पढ़ना है कि वहाँ की हवा यानी जलवायु कैसी है। तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु बेटा गर्म है और शुष्क भी है। यहाँ वर्षा ऋतु बिल्कुल
थोड़े समय के लिए होती है। अल्पकाल का अर्थ होता है थोड़े समय के लिए। यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल यानी साफ सुथरे होते हैं, क्योंकि बारिश आती नहीं तो जो आसमान है बिल्कुल साफ और निर्मल रहता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है, क्योंकि तेज धूप चलती है तो वाष्प से यानी जो थोड़ी बहुत नमी होती है तो वो जल्दी ही वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से यानी दिन का जो तापमान है इतना गर्म हो जाता है कि वो सहन करने के लायक नहीं होता। दिन के समय तापमान आप याद भी रखना आपने 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिसमें रेत और नगर चट्टानें बहुत गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकर्ण बेटा होता है किरणें होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक यानी बर्फ बेटा लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो आप ये देख सकते हैं जलवायु में रात और दिन की जलवायु में कितना अंतर है। ये आपने याद भी रखना है कि दिन का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस और रात का बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब हम रेगिस्तान की वनस्पति यानी वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं बेटा कौन कौन से हैं और प्राणी जाति यानी जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं। तो ये बात हमने लास्ट लेसन में जान ली है, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती तो बारिश से न होने के कारण वनस्पति तो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जैसे जो थोड़े बहुत इलाके हैं बेटा जहाँ पर कुछ समय के लिए बारिश होती है वहाँ पर कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया ऐसे इस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और कुछ स्थानों पर मृधान वही क्षेत्र होता है बेटा रेगिस्तान का जहाँ थोड़ी बहुत बारिश होती है, उस स्थान को मृधान कहते हैं। मृधान जो है खजूर के पेड़ों से घिरा हुआ हरित द्वीप पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश होती है। अच्छा, जानवरों की अगर प्राणी जात की बात की जाए तो बेटा वहाँ पर ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ, छिपकलियाँ, ये इस तरह के वहाँ पे प्राणी या जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद बेटा आता है हमारा लोग कि सहारा रेगिस्तान में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा है, वो कैसे अपने जीवन व्यतीत करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि वहाँ की जलवायु तो बिल्कुल कठिन होती है, क्योंकि दिन में तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है और रात को 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। तो इसलिए इसमें जो बेदुइन एवं तुरांग ये इस तरह के समुदाय वहाँ पर निवास करते हैं। जलवासी जनजाति वाले लोग, जो जलवासी का अर्थ है बेटा जो पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पालकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे पशुओं को पालते हैं। बकरी है, भेड़ है, ऊँट है, घोड़े हैं, इनको ऐसे इस तरह के पशु पालते हैं। इन पशुओं से उनको दूध भी मिलता है, खाल भी मिलता है। तो ये इनसे फिर क्या नाम है पेटी, जूते उनकी खाल से और पानी की बोतल वगैरह बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं पशुओं से। और पशुओं के बालों का उपयोग बेटा वो चटाई में, कालीन में, कपड़े, कंबल बनाने में होता है। जब धूल भरी आंधियाँ वहाँ पर चलती हैं तो वायु से बचने के लिए ये लोग इन भारी वस्त्रों को पहनते हैं। सहारा में मृधान मिस्र में नील घाटी लोगों के निवास में मदद करती है, क्योंकि जो मृधान मैंने बताया था बेटा जहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा होती है या जहाँ पानी की मात्रा होती है, नील क्या नाम है वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। जैसे खजूर के पेड़ों से बताया था कि मृधान घिरा होता है, इसलिए वहाँ पर चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। और मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में यानी फेमस है बेटा। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तित हो रहा है। और इस क्षेत्र में अन्य खनिज वगैरह भी पाए जाते हैं, जैसे लोहा है, फास्फोरस है, मैग्नीज है और यूरेनियम, इस तरह के वहाँ पर खनिज हैं। तो धीरे धीरे हमने ये भी देखा बेटा कि सहारा की जो संस्कृति है, जीवन शैली, जैसे पहला वहाँ के लोगों का जीवन था अब वैसा नहीं है, अब उस जीवन में भी परिवर्तन आ रहा है। आज वहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची खिड़कियाँ वाली, कांच की खिड़कियाँ वाले भवन भी बन गए हैं। पहले वहाँ पर ऊँटों का प्रयोग होता था सामान ढोने के लिए, लेकिन अब सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान बेटा, पहले ऊँटों से नमक वगैरह ढोया जाता था या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता था, लेकिन अब उनका ऊँटों का स्थान ट्रकों ने ले लिया है। तो लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन, जैसे मैंने 2 जात
बात ये आपसे बताई थी, जो त्योहारों के समुदाय के लोग हैं वो जहाँ पर्यटक होते हैं बेटा, जो लोग वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं उनका मार्गदर्शन भी करते हैं, यानी उनको वहाँ पर घुमाते भी हैं। आज अनेक जलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर भी जा रहे हैं, और जहाँ वे तेल व गैस के कार्यों में नौकरी वगैरह ढूंढते हैं। तो इस तरह से बेटा आज में और पहले में रेगिस्तान के जो लोग थे उनके जीवन में परिवर्तन आ गया है। अब ये पढ़ा था बेटा हमने गर्म यानी रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान के बारे में, यानी गर्म जलवायु जिस स्थान की है। कल हम पढ़ेंगे बेटा ठंडा रेगिस्तान, जो ठंडा रेगिस्तान है वो है हमारा लद्दाख। तो इसको बेटा हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।